था, तब से माँ को आप गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ माँ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और जो आप माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे वो गुड़ का भोग आप गरीबों में बांटेंगे। माँ को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, माँ को गरीब बच्चे बहुत पसंद हैं, तो माँ का जो भोग प्रसाद है गुड़ का वो आप गरीबों में बांटेंगे। गरीबों में आप गुड़ दान करेंगे जिससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होगी और आपके जो भी कार्य में रुकावट है 99-100% आपका कार्य माँ भगवती स्वयं आकर के रास्ता दिखाकर खुद करवाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है, आपको अरदास लगाते समय अपने सच्चे भाव और माँ भगवती के प्रति अपनी आस्था रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अरदास लगाई है, काफी बच्चे अरदास लगाते हैं जो सोचते हैं भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो कार्य नहीं हुआ वो 11 रुपए की अरदास क्या करेगी, एक सूखा नारियल क्या कर देगा। भाई बहुत ताकत है एक सूखे नारियल में, एक 11 रुपए की अरदास में। आप 11 रुपए की अरदास नहीं, मात्र एक लौंग का जोड़ा माँ के सामने रखकर बोल देना, माँ बस मैं आपके चरणों में आया हूँ, सारी जगह से हारा थका हूँ, बस आपके श्री चरणों में मैंने अपना माथा रखा है, अब आप ही को मुझे रास्ता दिखाना है, आप ही को मेरे कार्य करने हैं। माँ के प्रति समर्पित छोड़ दीजिए उस कार्य को, लेकिन भाव सच्चे और श्रद्धा से आप लगाएंगे। वैसे तो सभी बच्चे श्रद्धा और भाव से ही लगाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर 1% आपके मन में डाउट रह गया कि भाई इस अरदास से मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना। आप पर्ची लगाते समय सिर्फ यही भाव रखना कि भाई आपने सीधा अपनी जो है फरियाद डीएसपी एसपी के चरणों में छोड़ दी। गवर्नर समझ लेना इनको, बस इनके आपने इनके समर्थ कर दिया अपना काम, अब इनको देखना है कैसे देखना है, बस माँ अब आप ही को करना है कैसे करना है मेरा काम। ऐसे सच्ची श्रद्धा और भाव से लगाने वाली अरदास 41 दिन के अंदर 100% मैंने खुद पूरी होती देखी है। 21 दिन में, एक दिन में माँ ने 3-3 दिन के अंदर अरदास स्वीकार करके बच्चों के जो सालों से काम नहीं हो रहे वो माँ ने 2 मिनट के अंदर करके दिखाए हैं। लेकिन भाव पर पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से आप माँ के प्रति अरदास लगाइएगा, 100% आपका काम होता है। ठीक है। दूसरा, आप जब माँ के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं उससे पहले आप गणेश भगवान को जरूर पूजें। जब आप शक्ति को पूज रहे हैं तो गणेश भगवान को पूजना बिल्कुल भी ना छोड़ें। सबसे पहले आप गणेश भगवान की आराधना करें, उसके बाद माँ भगवती को आप अपने कार्यों के लिए बोलेंगे, माँ के लिए आप भोग प्रसाद बनाएंगे। और गणेश भगवान का क्या भोग है वो तो सभी बच्चे जानते हैं। बाबा के नाम का डेली आप 1 लड्डू का भोग बाबा को लगाएंगे और उस भोग को आपको स्वयं ही खाना है। उससे आप स्थिर रहेंगे, मानसिकता गड़बड़ाएगी नहीं, आपके माइंड में अलग अलग विचार नहीं आएंगे और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके जो भाव है ना ये नहीं टूटेंगे। सबसे बड़ी चीज, आप एक बार गणपति बाबा को भोग लगा के सच्ची श्रद्धा से उनका भोग का प्रसाद आप खाकर देख लेना, आपके भाव कभी नहीं टूटेंगे, श्रद्धा कभी नहीं हटेगी। और भगवान गणेश जिनको खुद वरदान